आज तक डिजिटल के शो चाबुक में आपका स्वागत है और मैं हूं निधिकांत पांडे। हम कुछ कहें उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। तो निश्चित रूप से मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। ये बयान अपने काम के लिए कम और अपने विवादित बयानों के लिए ज्यादा जानने जाने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने दिया है। बयान उन्होंने 25 दिसंबर को कर्नाटक के शिमोगा में दिया। मौका था हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्रीय वार्षिक सम्मेलन का। भोपाल से बीजेपी की सांसद इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास जिहाद की परंपरा है। अगर कुछ नहीं तो वे लव जिहाद करते हैं, अगर वो प्यार भी करते हैं तो उसमें भी जिहाद करते हैं। साध्वी के मुताबिक जब तक सभी अत्याचारी और पापी लोगों को हटा नहीं दिया जाता, तब तक ईश्वर द्वारा बनाई गई इस दुनिया में प्रेम की सच्ची परिभाषा जीवित नहीं रह सकती। तन पर भगवा कपड़ा, गले में रुद्राक्ष की माला, नाम के आगे साध्वी लिखने वाली प्रज्ञा ठाकुर को क्या ये भाषा शोभा देती है? साध्वी छोड़िए, क्या एक सांसद जिसे जनता ने अपने विकास के लिए चुना है, क्या उसका ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, एक खास समुदाय को टारगेट करना जायज है? क्या ऐसे घटिया बयानों का समाज में खाई पैदा करने के अलावा कोई और मकसद हो सकता है? और ये सब प्रज्ञा ठाकुर कर रही हैं हिंदुओं को जगाने के नाम पर। किसने बनाया प्रज्ञा ठाकुर को हिंदुओं का हिमायती? किसने दिया प्रज्ञा ठाकुर को हिंदुओं का ठेका? प्रज्ञा ठाकुर के चाकू वाले बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस का कहना है कि विध्वंसकारी सांसद ही ऐसा कर सकता है जिसके हाथों में बम रहे हो, जिसका मालेगांव सहित कई बमकांड में हाथ रहा हो, जिसका अपने ही प्रचारक सुनील जोशी की हत्या में नाम रहा हो। विध्वंसकारी विचारों से ही ऐसे विध्वंस की बात होती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट कर लिखा है कि एक बम ब्लास्ट के आरोपी जमानत पर रिहा, भाजपा सांसद जनता को चाकू तेज करने की सलाह दे रही है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी सुन रहे हैं या नहीं? उन्होंने पूछा कि देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा या चाकू से चलेगा? वैसे साध्वी जाने दीजिए, प्रज्ञा ठाकुर ही ठीक है। प्रज्ञा ठाकुर का ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले गोडसे को लेकर प्रज्ञा ठाकुर के दिए एक बयान पर पीएम मोदी तक को कहना पड़ा था कि वो उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी प्रज्ञा ठाकुर की जुबान पर लगाम नहीं लगी। 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट की मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर आए दिन समाज में नफरत के बीज बोने का, भड़काने का काम करती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर हुए विवाद पर प्रज्ञा ठाकुर ने भगवा का अपमान करने वालों का मुंह तोड़कर हाथ में रखने का बयान दिया था। हाँ, ये बात और है कि वो खुद भगवा पहनकर मुंह और सिर काटने की बात कर रही हैं। हमारे देश का संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बोलने का अधिकार मिला है तो कुछ भी बोल दोगे? सवाल एक और मन में आता है कि हमारा यहां सिस्टम यानी कानून कहां चला जाता है? बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन जहर उगलने का अधिकार इन्हें कौन देता है? कैसा लगा आपको चाबुक का ये शो? कमेंट करिए और बताइए और सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आज तक।